न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ हैं और उनसे हम जानेंगे कि हिमाचल में चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, हवा का रुख किस तरफ है। सीएम साहब, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, लेकिन इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 4 जून को मौसम बदलने वाला है। आप जमीन पर घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे लगातार कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। आपका गला भी खराब हो गया है रैलियां करते करते। क्या जमीनी हकीकत है, हवा का रुख किस तरफ है? इस बार आर या पार, तो इस दृष्टि से हमारे हिंदुस्तान की जनता तय करने जा रही है। मैं तो हिमाचल की राजनीति के संदर्भ में कह सकता हूँ, हिमाचल में 6 विधानसभा के उपचुनाव और 4 लोकसभा के हो रहे। हिमाचल की राजनीति में कभी खरीदो फरोख्त नहीं हुई है, कभी धनबल का प्रयोग नहीं हुआ। इस बार 6 जो भाजपा के बिके हुए प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने हाथ को बेचा और कमल को खरीदा। तो भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी काफ़ी गुस्सा है कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है। इस प्रकार की राजनीति कभी ना हुई थी और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। सर, हिमाचल में 4 लोकसभा सीट हैं, 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? 10 सीटें टोटल हैं, आपको हिमाचल में कितनी सीटें आती हुई दिख रही हैं? देखिए, हम तो सभी सीटों को जीत रहे हैं और ये लड़ाई कोई सरकार बनाने के लिए नहीं है, ना सरकार बचाने के लिए, ना सरकार चुनने के लिए है। ये तो हिमाचल की जनता को ये तय करना है कि आपके वोट से जो चुनकर आते हैं और राजनीतिक मंडी में बिक जाते हैं, ऐसी पार्टी जो जनता की भावनाओं का सौदा करती है, उसको 1 जून को सबक सिखाए। ऐसी कौन सी पार्टी है? ऐसी पार्टी वो है जिन्होंने 6 कांग्रेस के विधायक खरीदने के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया। सौदा हुआ ना, उन्हें 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, वो 3.5 साल का चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी हिंदुस्तान के पहले इतिहास में पहली बार है जहां आज़ाद विधायक विधानसभा के गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं और कह रहे हैं हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। इतना ही नहीं, वो हाई कोर्ट में चले गए हैं कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। उनका इस्तीफा स्वीकार जो नियम होते हैं उसके हिसाब से जो भी हाई कोर्ट कहेगा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या अगले जो 3.5 साल का चुनाव होगा, क्या वो नहीं लड़ेंगे? आज़ाद प्रत्याशी की कोई अपनी पार्टी थोड़ी होती है, उसका तो विधानसभा क्षेत्र का विकास ही पार्टी होती है। कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस को समर्थन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। ये नई प्रकार की राजनीति ने हिमाचल प्रदेश में जन्म लिया है और हिमाचल प्रदेश की जनता भविष्य की राजनीति को अगर साफ और स्वच्छ रखना चाहती है तो 1 जून को अधिक से अधिक जिसने पार्टी ने आपका वोट खरीदा है, उस पार्टी को सबक सिखाने का समय है। लोगों का मन है, जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। आप भाजपा पर आरोप लगाते हैं, लेकिन बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो हिमाचल के दौरे पर थे और वो कई जगह कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। चलिए, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया तो कांग्रेस से गए हुए थे, अपना घर तो संभाले भारतीय जनता पार्टी। हमारे तो छोड़िए, हमें तो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही। वो 6 विधायक बिके, चलो अगर मुझसे नाराज थे तो आपको ज्वाइन करते, फिर टिकट किसके आधार पर उन्होंने दे दिया? सौदा हुआ ना, तभी तो टिकट दिया। तो है टैची वाली गल भी कर रहे हैं लोग, पूछे टैची मिली कोई? देखा, टैची तो सामान से भरा टैची उनको मिल चुका है। वो बेचारे तनाव में हैं, इतना पैसा हो गया है कि रात को उनको नींद नहीं आ रही होगी, कहीं ना कहीं गलती करेंगे, टैची को पकड़ लेंगे। अब मैं आपके भाषण जो है लगातार सुन रहा हूँ और आपने कल तो जो बागी विधायक हैं उनके सरनेम चेंज कर दिया आपने और लोग उस पर खूब तंज भी कस रहे हैं। निश्चित तौर पर
जो बिका हुआ उसको बिका ही भूल लेंगे। उसने हाथ को बेच दिया, कमल को खरीद लिया। कमल के कार्यकर्ता जिस कमल को इतने सालों से संभालते रहे, उस कमल के कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं। अब मुरझाया हुआ कमल लेकर वो चले हुए। अच्छा सीएम साहब, मंडी सीट एक ऐसी सीट है जो पूरे देश में सुर्खियों में बनी हुई है और वहाँ बयानबाजी लगातार दोनों तरफ से चल रही है और आप भी पीछे नहीं है। आपने बयान दिया कि मंडी में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है और जयराम ठाकुर उसके डायरेक्टर हैं, फ्लॉप डायरेक्टर हैं, लेकिन उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि 4 जून को पता चलेगा कि हमारी फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट होने जा रही है। उनकी 3 फिल्में बनी हैं, तीनों फेल हुई। और ये जो जिस फिल्म की डायरेक्शन कर रहे हैं, अगर स्टोरी भी अच्छी हो, हीरोइन भी अच्छी हो, डायरेक्टर फ्लॉप हो, तो फिल्म का हिट होना बड़ा मुश्किल है। कंगना को लेकर लगातार बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने ऐसी बयानबाजी की और महिला का अपमान किया, उस पर क्या कहना है आपको? क्योंकि विक्रमादित्य कह रहे हैं कि कंगना जिस जिस मंदिर में गई है वहाँ की सफाई होनी चाहिए। देखिए, महिला का अपमान नहीं, हमने तो महिलाओं का सम्मान दिया। लाहौल स्पीति में पुरुष प्रधान था, हमने वहाँ महिला को टिकट देकर उनको सम्मान दे दिया। और जो कंगना के बारे में ये राजनीतिक बयानबाजी होती है और चुनावों के वक्त कई चीज़ें होती है। सीएम साहब, एक और चीज़ की अब कांग्रेस में ऑल इज़ वेल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नाहन में आए थे, उन्होंने लोगों से कहा कि नारे जरा खुलकर लगाइए, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। जयराम ठाकुर भी यही बोल रहे हैं कि 4 जून को सिर्फ देश में ही सरकार नहीं बनेगी, हिमाचल में भी सरकार बदलेगी। 1 महीना तक तो पूरा जोर लगा दिया उन्होंने। 1 महीना तक तो हमारे जो 3 आज़ाद और 6 को लेके कभी पंचकुला, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी गुड़गांव के क्यों गए? सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र था। सरकार स्थिर है और मजबूती से होगी। हम 34 से 40 पहुंच जाएंगे। 34 से 40 हो रहे हैं, ये कन्फर्म है? तभी तो मैं बोल रहा हूँ। तो बीजेपी मतलब जो सपना देख रही है वो पूरा नहीं होने वाला, जयराम ठाकुर? नहीं, बीजेपी तो ये नहीं है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बनाने के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रही है। सपोज करिए, अगर वो 6 के 6 जीत भी जाए तो कितनी सीटें हुई? 25 और 6 31, 34 हमें। 3 जो इस्तीफा दे रहे उसके चुनाव होने हैं, तो कैसे उनकी मेजोरिटी होगी? 2 हमारे चुनकर जाने हैं, 2 MP बनेंगे हमारे, तो 5 जगह और चुनाव होने हैं। तो ये सिर्फ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ये आशा जगानी है कि आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो उनकी पार्टी का बुरा हाल होने वाला है हिमाचल प्रदेश में। कोई दो राय नहीं है। 15 महीने में हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम किया, पारदर्शिता से काम किया, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए, 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया, 20% अर्थव्यवस्था में सुधार किया। नहीं तो जिस प्रदेश का खजाना खाली हो, क्या वो OPS दे सकता है? क्या वो 1500 दे सकता है? क्या विधवा बहनों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा दे सकता है? क्या 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के सारा इलाज का खर्चा दे सकता है? ये चीज़ें सोचने वाली है। OPS हिमाचल सरकार, सुक्खू सरकार को फायदा दे रहा है चुनाव में? देखिए, मैं फायदे के लिए राजनीति नहीं करता। मैं तो जो जनता का धन है, जनता के धन को बांटना चाहता हूँ। फायदा लेना होता तो हमारे चुनाव 2027 में, 2026 में करता। हम तो जो जनता का पैसा जनता के पास जाए, हमारी इकॉनमी में आए, इकॉनमी में खर्चा बढ़ाए और फिर हमारे को और पैसा आए। एक और चीज़ है कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आपदा में जो आपको पैसा दिया गया है वो सही से लोगों तक नहीं पहुंचा है, उस पर क्या कहना है? पहले आपदा का पैसा तो बताओ कितना दिया है मुझे। हमने तो 45 करोड़ रुपए का पैकेज अपने संसाधनों से दिया। कितना पैसा दिया बताइए, मेरे को तो बताइए। इस पैसे क्या है पैसा दिया? बीजेपी का कहना है कि अलग अलग किश्तों में पैसा दिया, लेकिन वो जनता वो तो देखिए, वो तो NDRF SDRF का बजटीय एलोकेशन है। आपदा नहीं आती तो भी मिलना था, आपदा आ गई तो भी मिलना था, तो ये गलत बात है। ठीक है, हिमाचल की सरकार जो है वो गारंटियों के बूते बनी थी और गारंटी आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार बनते ही 4 जून के बाद हम हर महिला के खाते में, हर परिवार की एक महिला के खाते में 8500 रुपये डालेंगे, लेकिन बीजेपी हिमाचल को मुद्दा बना रही है कि यहाँ पर 1500 का वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया। देखिए, एक बात बताइए, 1500 को 2,37,000 को 1500 रुपये मिलना शुरू हो गया।
चुनाव आयोग के पास भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर और सब गए, और उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि फार्म भरना बंद कर दो। जैसे ही चुनाव आयोग ने हमको इजाज़त दी, हमने दोबारा फार्म भरना स्टार्ट कर दिए। अब जो पैसे वो अगले महीने इनके डल जाएंगे। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहता हूं कि बेरोजगारी का मुद्दा वो कांग्रेस ने हर रैली में उठाया है, लेकिन भाजपा यहाँ भी आपसे ही सवाल कर रही है, हिमाचल को मुद्दा बना रही है। पूरे देश में जहाँ भी कांग्रेस की रैलियां हो रही हैं वहाँ पर आरोप ही लग रहे हैं कि भाजपा ने बेरोजगारी का जो वादा था वो पूरा नहीं किया, लेकिन बीजेपी बोल रही है कि पहले हिमाचल को देख लीजिए। 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल मैंने तो नहीं कहा था। हमने तो ये कहा था कि हम सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी में 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। बीजेपी ने सरकारी क्षेत्र में 5 साल में 20,000 रोजगार के अवसर पैदा किए। मैंने एक ही साल में 22,000 पोस्टों के विज्ञापन कर दिए सरकारी क्षेत्र में, और निजी क्षेत्र में तो कई लोगों को रोजगार मिल चुका। चलिए सर, ठीक है, आपने इंडिया न्यूज़ से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, और 4 जून के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत की और बताया कि जो हवा का रुख है वो उनकी तरफ है और नतीजे जो हैं उनकी फेवर में आने वाले हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।